नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल ग़ैबा लस्तक्सरतु मिनल ख़ैर वमा मस्सनियस्सू इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। तुम फरमाओ, मैं अपनी जान के बुरे भले का खुद मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं गैब जान लिया करता तो यूं होता कि मैंने बहुत भलाई जमा कर ली और मुझे कोई बुराई न पहुंचती। मैं तो यही डर और खुशी सुनाने वाला हूं उन्हें जो ईमान रखते हैं। पिछली आयत करीमा में इल्म गैब का जिक्र हुआ और आयत करीमा यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, जिसके तनाजुर में ये बताया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने क़यामत का इल्म दिया है। और इस आयत करीमा में भी इल्म गैब का भी जिक्र है और हुजूर की अताई मिल्कियत का भी जिक्र है। कुल महबूब कह दो, मैं अपनी जान के बुरे और भले का मुख्तार नहीं मगर जो अल्लाह चाहे। पहले इसका शान नुज़ूल सुन ले। तफसीर रूहुल मानी और तफसीर कबीर और खाजिन में इमाम कल्बी कहते हैं, कुफ़ार मक्का ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन अर्ज किया, हुजूर आप अगर सच्चे नबी हैं तो हमको चीज़ों के आने वाले भाव बता दिया करें। चीज़ों के आने वाले भाव बता लिया करें कि फुला चीज सस्ती हो जाएगी, फुला चीज महंगी होगी, ताकि हम तिजारतों में खूब नफा कमाएं। नीज हमको बता दिया करें कि किस जगह पे कहत पड़ने वाला है, फुला जगह पे अरजानी होगी, ताकि हम कहत के इलाके से अरजानी की जगह मुंतकिल हो जाया करें। कहाँ कैद पड़ेगा, यहाँ कैद पड़ने वाला है आप बता दें तो फिर हम दूसरा इलाका तब्दील कर लें जहाँ बारिश वगैरह होने वाली हो। अब उसके ताल्लुक से आयत करीमा उतरी कि महबूब आप कह दें मैं अपने नफा और नुकसान का खुद मुख्तार नहीं। इसकी तशरीह करूंगा। इस आयत करीमा को वहाबी लोग बहुत दलील बनाते हैं कि देखो हुजूर खुद कह रहे हैं, यहाँ सरकार के लिए जो कहा गया कि महबूब आप कह दें, आप फरमा दें कि मैं अपने नफे और नुकसान का खुद मालिक नहीं हूं। देखिए इस तरह की दूसरी आयत, कुल महबूब तुम कह दो, कुल इन्नमा अना बशर, तुम कह दो मैं तो बशर हूं, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। या इस जैसे दूसरे वाक़यात जहाँ अंबिया किराम का जिक्र है, तो ये सारे जो कौल या ये बातें या वाक़यात है जिसमें ऐसा कहा गया वो इनकी सारी के लिए है। महबूब ये बात कहने का सिर्फ आपको हक है, कोई और न कहे। आप कह दें, कोई और ये न कहे कि आप तो किसी चीज के मुख्तार नहीं, ये सिर्फ आप ही को हक है। आप इनके सारी और तवाज़ो के तौर पे कर दें। जैसे कुरान में अगले अंबिया किराम के ताल्लुक से रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ रब हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन,
हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का कौल, तो क्या ये कहेंगे हम लोग कि ये जालिम है माअज़ल्लाह? ये कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। ये इनका ये हाल इनकिसारी के तौर पे, आजीजी के तौर पे हुजूर खुद कहें, कुल इन्नमा, हुजूर आप कह दें, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, मैं अपनी जान के बुरे और बुरे का खुद मुख्तार नहीं। यानी यहाँ जो नफी की गई है, ये समझ लीजिए कि जाती मिल्कियत की नफी की गई है। मैं बजाते खुद नफे और नुकसान का मालिक नहीं। मतलब अगर अल्लाह ताला नफा पहुंचाना चाहे तो मैं अल्लाह के इरादे को टाल ना सकूं, अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे तो मैं उसे टाल ना सकूं। मैं अपनी जाती ताकत से इस चीज को टाल नहीं सकता। हाँ, अल्लाह ने मुझे अताई कब्जा दिया है, अताई इल्म है मेरे पास। ये जाती चीज की आगे मैं इसके ताल्लुक से अर्ज करूंगा। यहाँ लामलिकों में जाती मिल्कियत मुराद है, जो बगैर किसी की अता हो, यानी अल्लाह ताला की अता किए बगैर मैं अपनी जात से नफा और नुकसान का मालिक नहीं, और मुझे जितने इख्तियारात हैं वो सब अताई हैं, अल्लाह ने मुझे दिए हैं। या मुराद यह है, ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला माशा अल्लाह, मैं अपनी जान के नफा और नुकसान का मालिक नहीं मगर अल्लाह चाहे। यानी अल्लाह के मुकाबले में मिल्कियत मुराद है कि अल्लाह ताला मुझे नफा देना चाहे या नुकसान, और मैं उसका इरादा टाल दूं, उसके इरादे के खिलाफ करूं, वैसा तो नहीं होगा। न मैं ऐसा करूंगा, न मैं कर सकता हूं। यानी अल्लाह के मुकाबले में मैं किसी चीज का मालिक नहीं, मैं जिस चीज का मालिक हूं वो सब अल्लाह की अता है। जाती चीज की जो है नफी है। या तफसीर सावी वगैरह में फरमाया कि ये महज अल्लाह हुजूर का ये फरमान के महबूब आप कह दें, ये फरमान तवाज़ो इनकिसारी के तौर पर है। जो कहते हैं ना भाई, अरे कोई आलिम साहब हों बड़े, अरे मैं क्या जानता हूं, मुझे तो कहते भी हैं मैं क्या जानता हूं। खुद के लिए आजिजी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और ये होता है। तो वही मुराद है, बड़ा आलिम कहे अरे मैं तो कुछ नहीं जानता, अब उसका शागिर्द कहेगा क्या हजरत आप तो कुछ नहीं जानते। ये आजिजी के और इनकिसारी के लिए होता है। आला हज़रत कहते हैं ना, हर बंदे को एक वस्फ में होता है कमाल, हर बंदे को एक वस्फ में होता है कमाल। बंदे को कमाल बेकमाली में है, तो क्या आला हजरत बेकमाल है? बड़े बड़ों की खटिया खड़ी हो गई है, आला हजरत सरकार ने वो लिखा है, आज उसको पढ़ नहीं पा रहे, इतना बड़ा कमाल है। मगर खुद के लिए क्या कह रहे हैं? हर बंदे को एक वस्फ में होता है कमाल, बंदे को कमाल बेकमाली में। एक जगह आला हज़रत कहते हैं हक़्क़न कोई सनत नहीं आती मुझको, हाँ ये है कि नुकसान में कामिल हूं मैं। तो ये आजिजी है, इनकिसारी है। और कभी हुजूर अपना इख्तियार बयान करते हैं, सुनो हुजूर कहते हैं इन्नी सय्यदो वुल्द आदम वला फख्र, आका कहते हैं मैं तमाम औलादी आदम का सरदार हूं और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। इन्नी सय्यदो वुल्द आदम, मैं आदम की सारी ज़ुर्रियत क़यामत तक आने वाले लोगों का सरदार हूं। वला फख्रा, और फख्र की बात नहीं करता। और हुजूर कहते हैं कि क़यामत में लिवाउल हम्द, हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा और उसके नीचे सारे लोग होंगे। वला फख्रा, और कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात है। आला हज़रत कहते हैं ना, जिसके ज़ेरे लिवा आदमो मन सिवा, जिसके ज़ेरे लिवा आदमो मन सिवा, उस सजाए सियादत पे लाखों सलाम। हाल तो यह है कि आला हज़रत कहते हैं कि माओ शुमा तो क्या खलील जलील को, अरे हम और तुम तो क्या हैं, माओ शुमा तो क्या खलील जलील को, कल देखना उनसे तवक्को नजर की है। जनाब इब्राहिम भी सोच रहे होंगे कि सरकार नजर करें, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की।
जो उनसे वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, इब्राहिम को भी हुजूर की हाजत है। इतनी बड़ी बात मगर कह रहे हैं वला फक्र। तो कभी कभी ये कलाम ऐसे होते हैं अल्लाह की अता से, कभी उसका जिक्र होता है मैं ये हूँ मैं वो हूँ। हुजूर कहते हैं ऊती तो मफासिया खजाइनिल अर्द, मुझे मेरे रब ने जमीन और आसमान के खजानों की चाबियां दे डाली। या तो ये फरमा, तो कभी कभी अल्लाह की अता का भी इस तरह जिक्र करते हैं कि अल्लाह अकबर। आला हज़रत खुद कभी आप देखिए आला हज़रत के अशार में अपना जिक्र कभी किया तो इतने आजिजी और इनकिसारी के साथ किया। कभी हुजूर की अता का जिक्र किया तो कहते हैं यही कहती है बुलबुले बागे जिना के रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासी पे शाये हुदा। रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासी पे शाये हुदा, मुझे शौक़ ये तबए रजा की कसम। कहते हैं मनम अमीर हो जहांगीर हो कचकुला, यानी आला हज़रत कहते हैं मैं अमीर भी हूं जहांगीर भी हूं और कजकुला यानी थोड़ा बड़ाई के लिए टोपी भी टेढ़ी पहनता हूं। कजकुला पहले जमाने में होता था, सेठ साहूकार होते थे बाहर मसनद पे बैठते थे तो टोपी ऐसे टेढ़ी करते थे, थोड़ा तकब्बुर थोड़ा वट दिखाने के लिए। कजकुला क्या कहते हैं उसको उर्दू में? कजकुला, टेढ़ी टोपी वाले। अभी नहीं पहनते, पहले लोग ऐसे पहनते थे, अगले जमाने के लोग थोड़ा यूं टेढ़ा पहनते थे दिखाने के लिए कि मैं सेठ हूं मैं साहूकार हूं। तो अब आला हज़रत कहते मनम अमीर और जहांगीर और कजकुला, यानी बंदे मिस्कीन और कमीना व गदाई आले रसूल, यानी मैं अमीर भी हूं जहांगीर भी हूं और कजकुला भी हूं, मगर इसलिए कि मेरे पास कोई फन है, मैं लिखता अच्छा हूँ, जागीरदार का बेटा हूँ, नहीं, इसलिए कि मनम अमीर व जहांगीर व कजकुला, यानी बंदे मिस्कीन व कमीना बगदाई आले रसूल। मैं आले रसूल के बारगाह का कमीना, गदा और उनकी बारगाह का मंगता हूँ। बस इसी वजह से मैं अमीर भी हूँ जहांगीर भी हूँ कजकुला भी। अल्लाह, क्या बड़ी बात है। लोग समझते नहीं है कि आला हज़रत ने कहाँ लिखा है या अहले अरे इतनी तारीफ की है अल्लाह अल्लाह, क्या लिखेगा कोई। एक शेर तो इतना मशहूर है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। एक शिया का मौलवी तकरीर कर रहा था तो तकरीर करते करते कहता है, इसलिए हिंदुस्तान के एक शायर ने कहा था अहले बैत के ताल्लुक से तेरी नस्ल पाक में, कहा यही तो आला हज़रत का कमाल है कि तुमको भी तारीफ अहले बैत के बयान करनी है तो सारा आला हज़रत का ले रहा है। तो ये अहले बैत है। और क्या जिक्र कहते हैं, मौला गुलबन रहमत जहरा सिफ्तेन उसकी कलियां फूल, मौला गुलबन रहमत जहरा सिफ्तेन उसकी कलियां फूल, सद्दीक उमर उस्मान और हैदर हर एक उसकी शाख। ये तारीफ करते। खैर, तो यही कहती है बुलबुले बागे जना के रजा की तरह कोई सहर बयान नहीं हिंद में वासी पे शाये हुदा, मुझे शौक़ ये तबए रजा की कसम। अब सुनिए, बात आगे चल गई। तो ये जाती मिल्कियत की नफी है, या ये कि रब जो चाहे और मैं रब के खिलाफ चाहूं ऐसा हो नहीं सकता, इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे। आगे मैं इसके ताज़ करूंगा, पहले आप इसका शान नुज़ूल सुन लें। ये आयत करीमा का शान नुज़ूल दूसरा। हुजूर कहते हैं, ये कुरान अल्लाह फरमा वलो कुन्तु आलमल गैब, आका कहते अगर मैं गैब जान लिया करता, गैब अगर मैं जान लिया करता, लस्तक्तरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाई जमा कर लेता। अगर मुझे गैब होता तो मैं बहुत सारी भलाइयाँ जमा कर लेता। वमा मस्सनी सू, और मुझे कोई बुराई न पहुँचती, पहले ही पता चल जाता। तो क्या इससे ये समझा जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते? नहीं, यहाँ वही मुराद है। अगर मैं अपनी जाती तौर पे गैब जान लेता, ये मुराद है, और अल्लाह की अता से मैं जानता हूं। सुनो, इस शान नुज़ूली से इसका पता चल जाएगा। हुआ ये आयत करीमा
उस वक्त उतरी जब गज़वे बनु मुस्तलक हुआ था। गज़वे बनु मुस्तलक एक कबीला था, कबीले बनु मुस्तलक। इस कबीले के लोग जंग ओहद में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी आए थे, जंग ओहद में। और इस कबीले के बहुत सारे लोग जंग ओहद में भी मरे थे। कबीले का नाम बनु मुस्तलक, सुनिएगा। वहां एक जंग हुई थी। इस जंग को गज़वे बनु मुस्तलक भी कहते हैं और गज़वे मुरैसई भी कहते हैं। यानी एक चश्मा था जिस चश्मे का नाम मुरैसई था, मुरैसई, इस वजह से इसको गज़वे मुरैसई भी कहते हैं। और चूंकि कबीला मुस्तलक था इस वजह से गज़वे बनु मुस्तलक भी कहते हैं। और इस गज़वे में बहुत सारे वाक़यात पेश आए थे। इस गज़वे से लौटते हुए ही वो मामला हुआ था, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पे लोगों ने तोहमत लगाई थी इसकी वापसी पर। इस गज़वा में हुआ ये कि पहले आपको गज़वे का हाल सुना दूं। बनु मुस्तलिक के लोग ओहद का बदला लेने के लिए बहुत सारे अरब के कबीलों को जमा कर लिया और कहा कि चलो हम मुसलमानों से जंग करेंगे। यहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आप लोगों को लेकर उनके कबीले यानी इलाका मुरैसई में पहुंचे। इस कबीले का सरदार जो था हारिस बिन अबी ज़रार, वो इस कबीले का सरदार था। और इस जंग में जब सरकार मदीना से लेकर या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर जब पहुंचे सहाबा को, तो इस जंग में बहुत सारे मुनाफिकीन भी जमा थे सरकार के साथ। ओलिए अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिकीन, वो भी इसमें अपने मुनाफिकों की जमात के साथ में हो गया। जाहिर बात है इनका तो हाल क्या था, कुरान में फरमाया, ऐ महबूब जब तुम्हें और तुम्हारे सहाबा को खुशी पहुंचती है तो ये हाथ मलते रहते हैं, और जब तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे या जंग में कोई ऐसी सिचुएशन या शिकस्त पहुंचे तो ये खुश हो जाते, फरीहू बिमा असाबकुम। तो ये मुनाफिकीन भी जंग में थे। हुआ ये जंग हुई और उस जंग में मुसलमानों में से सिर्फ एक शहीद हुए, बाकी 10 लोग बनु मुस्तलक के कबीले के मारे गए, बाकी भाग गए और बहुत सारे लोग कैदी बनाए गए। यहां तक के इस जंग में बहुत सारा माले गनीमत भी आया और बहुत सारे लोग कैदी भी हुए, ले गए मदीना। हुआ क्या, इसमें कैदी बनने वालों में कुछ औरतें भी थी जो सरदार की बेटी हारिस बिन अबू ज़र्रार, इसकी बेटी हजरत जुवैरिया, वो भी कैदी हुई। अब उस जमाने में मामला ऐसा रहता था कि फिर जो कैद होते थे उसको फिदिया देकर रिहा कर दिया जाता था, कबत आगे लड़ने के लिए नहीं आना, फिदिया देकर। तो हजरत जुवैरिया जो थी वो जिसके कब्जे में आई उससे कहा कि मैं तुम्हें फिदिया दूं, मुझे रिहा कर दो। बात हुई, मगर हजरत जुवैरिया के पास उस वक्त सहाबी को फिदिया के तौर पे देने के लिए कुछ था नहीं। उन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख किया, कहती हैं कि आप मेरी तरफ से फिदिया आपके सहाबी को अदा कर दें तो मैं छूट जाऊं। आका कहते हैं कि क्या मैं तुझे इससे बेहतर चीज बताऊं? हाँ बताइए। कि मैं तुम्हारी तरफ से फिदिया अदा कर देता हूं और तुम इससे राजी हो कि मैं तुमसे निकाह कर लूं, मैं तुमसे। तो अब जाहिर बात है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो हजरत जुवैरिया राजी हो गई। अब सरकार ने साहबी को फिदिया दिया, उन्होंने आजाद किया, हुजूर ने हजरत जुवैरिया से निकाह किया। नतीजा क्या निकला, ये ईमान ले आई, सरकार ने निकाह किया। इनके कबीले के जितने लोग कैदी बनाए गए थे
जितने कैदी बनाए गए थे सहाबा के कब्जा में, जितने लोग थे, उन्होंने देखा कि अरे कबीले बनु मुस्तलक की औरत और सरदार की बेटी हजरत जुवैरिया ईमान ले आई और सरकार ने उनसे निकाह कर लिया। गोया ये कबीले बनु मुस्तलक सरकार का ससुराल हो गया। ये कबीला हुजूर का ससुराल हो गया। अरे तो हुजूर के ससुराल वालों को हम कैद करेंगे क्या? सहाबा ने सारे कैदियों को रिहा कर दिया, सबको रिहा किया। जब रिहा किया तो उन्होंने देखा कि ये करम, ये नवाजिश और ये अपने नबी को इतने चाहने वाले हैं कि हमारी खानदान की एक औरत ने निकाह क्या किया, इस निस्बत से इन्होंने आजाद कर दिया। नतीजा क्या हुआ? सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सारा कबीला कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो अब देखो ये कितनी बड़ी शान। इसीलिए एक वजह यह भी है, ताद्दुद अज़वाज। सरकार ने जो ज्यादा बीवियां और ज्यादा औरतों से जो निकाह फरमाया, इसकी यही वजह रिहा करती थी कि सरकार उससे निकाह करते तो उनके खानदान के बहुत सारे लोग ईमान ले आते। क्या हुआ? सरकार ने निकाह किया, सहाबा ने उन कैदियों को रिहा किया तो पूरा कबीला मुसलमान हो गया। एक निकाह से कितना बड़ा इस्लाम को फायदा पहुंचा। अब ना समझ लोग, बेवकूफ किस्म के लोग, तासुब परस्त, अगर हुजूर के ताद्दुद अज़वाज को लेकर कोई कमेंट करे या कोई गलत नजरिया गलत बात पेश करते हो तो फिर ये उसके पढ़ाई में गलती या उसके अंदर खोट तासुब परस्ती है। यही सारी वजूहात थी कि सरकार ने ये निकाह फरमाए और इस्लाम फैलता गया। ये नहीं कहा जाएगा माज़अल्लाह कि सरकार जो है किसी और वजह से माज़अल्लाह जैसे आम लोग किसी और ज्यादा औरतों से निकाह करे, शौहवत या चीज, नहीं, अल्लाह अकबर। इतना तो हुजूर के शान में तसव्वुर भी नहीं है। मकसद सिर्फ और सिर्फ दीन की तबलीग हुआ करती। अब उसमें बहुत सारी वजह है, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से 11 अज़वाज की तो रिवायत है। और इस गज़वा बनु मुस्तलक में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी रिवायत है। और इस वक्त लौटते हुए वो वाक़िया तोहमत का, और चूंकि ये हिजरी 6 में है और हिजरी 5 में सरकार ने हजरत ज़ैनब बिन्त जैश से निकाह कर लिया था। हजरत खदीजा मक्का में इंतकाल कर गई। हजरत आयशा सरकार के निकाह में है। हिजरी 5 शाबान में हजरत ज़ैनब से निकाह है। हिजरी 6 शाबान में गज़वा बनु मुस्तलक में हजरत जुवैरिया से निकाह है। और भी अज़वाज थे। तो ये मकसद दीन होता था, तबलीग दीन होता था। अब उस गज़वा में मुनाफिकीन भी मुसलमानों के साथ मिल गए थे। अब्दुल्ला बिन उबई, देखिए हुआ क्या, गज़वा बनी मुस्तलक से जब लौट रहे थे तो रास्ते में बहुत आंधी आई। ये पहले तो खुलकर अब्दुल्ला इब्ने अबी उबई पहले तो खुल के दुश्मन था, फिर हालात को देखा कि इस्लाम बढ़ रहा है, लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, तो फिर मुनाफिक वो भी मुसलमान होके रवैया इख्तियार करने लगे। वहीं हजरत उबादा वाली रिवायत है कि इसके घर के पास से सरकार गुजर रहे थे, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक इसके घर के पास से, अब देखिए साहबा की मोहब्बत तो देखिए जरा, गुजर रहे थे और सरकार एक खच्चर या गधे शरीफ पर सवार हैं और वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। ये मुनाफिक सरकार गुजरे तो वो आपकी सवारी जब चली ना तो उसके पांव से गर्द उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, तो मिट्टी उड़ी तो अब्दुल्ला बिन उबई बचाने के लिए नाक को बंद कर दिया, नाक को बंद कर दिया। डस्ट उड़ रही है। हजरत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ थे, जलाल में आगे कहा, ओ मुनाफिक, तुझे हुजूर के सवारी के गर्द से इतनी नफरत है कि नाक पे मुंह रख, नाक पे जो है कपड़ा रखता है। सुन, तेरे मुश्क से ज्यादा हमें ये गर्द मोहब्बत वाली है,
तेरे मुश्क अंबर से ज्यादा हमें ही अजीज है। जिस पे सरकार सवार हो जाए उस सवारी के पांव से जो गर्द निकले वो तेरे मुश्क से ज्यादा हमें अजीज और प्यारी है। ये मोहब्बत का जवाब था, अकीदत का जवाब था। और फिर इस्लाम फैला तो अब ये सारे लोग साजिश के तौर पर आ गए, रहते भी थे, मुसलमानों के साथ आना जाना रहता था। मगर कुरान क्या कहता है, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, और जब सहाबा से मिलते तो कहते थे हम ईमान ले आए हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, और जब अपने शैतानों के पास जाते थे तो कहते थे हम तुम्हारे साथ है। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो मुसलमानों से इसी मजाक कर रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। ये गज़वा बनी मुस्तलक में ये भी आ गया। अब देखिए ये था तो हुआ क्या, उस वक्त ऐसा हुआ कि सरकार जब लौट रहे थे तो रास्ते में आंधी आई, बहुत आंधी, तेज आंधी चली, जिससे सरकार नमाज पढ़ रहे थे, साहबा नमाज में थे, जिससे नमाजियों के ऊंट घोड़े भाग गए। आंधी की वजह से तितर बितर हुआ, घोड़े ऊंट छूट के भाग गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मदीना में रिफा मर गया, एक आदमी, आज मदीना में रिफा मर गया। इस खबर ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंधी के दौरान ये खबर दी कि मदीना में रिफा का इंतकाल हो गया, मर गया। अब देखिए तो इस लश्कर में जो मुनाफिकीन शरीक थे उनको बहुत सदमा हुआ, अरे भाई इनके भी ऊंट घोड़े भाग गए थे, बहुत सदमा हुआ। फिर फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से, साहबा तलाश करो हमारी ऊंटनी कहाँ है, हमारी ऊंटनी। साहबा के जानवर छूट गए थे, सरकार की ऊंटनी भी छूट का, तलाश करो हमारी ऊंटनी कहाँ है। तलाश किया गया तो लोग साहबा जब तलाश करने के लिए निकल ही रहे थे तो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक बोला कि देखो तो सही, हुजूर का अजीब हाल है। ये मुनाफिक कहता है कि अजीब हाल है नबी का कि मदीना में मरने वाले की तो खबर दे रहे हैं मगर यहाँ उनकी ऊंटनी गायब हो गई है, उसकी खबर नहीं है। अब ये बात जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंची, इसकी बकवास जब हुजूर तक पहुंची, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या छुपता, हुजूर ने फरमाया सुनो मुनाफिक, हमारे इल्म पे एतराज करता है, सुनो हमारी ऊंटनी फुला पहाड़ की घाटी में है और उसकी नकील एक दरख्त में फंस गई है, उसकी नकील एक दरख्त में फंस गई है, जाओ ले आओ। सब सहाबा गए तो वाकई में उस पहाड़ी के पीछे हुजूर की ऊंटनी थी और उसकी नकील एक दरख्त में उलझ गई थी, जैसा सरकार ने बताया वैसा ही हाल था। कभी छुपाना अलग मकसद के लिए होता है, सब बता दें। अब लोग आगे, हुजूर तो नहीं चाहते कि जब तुम्हारा हाल जाहिर हो, अल्लाह की सिफत सत्तारी के मजहर हैं हुजूर। अब लोग आके मुनाफिक का काया था, बताइए इस ऊंटनी के अंदर क्या है, वाकया है ना। हुजूर नहीं बता रहे। अब वो जिद हुआ बताइए, तो उस साहब ने ही, बाद रिवायतों में लिखा है कि ऊंटनी से गलत काम किया था। मौलाना पढ़ा ही नहीं वाकया, ऊंटनी से गलत काम किया था। अब हुजूर तो चाहते हैं कि मैं ये सब तुम्हारे ऐब न खुले, मगर वही बस जिद है बताएं। इस तो बहुत सारे वाकयात हैं इस तरह के। अभी कभी कभी न बताना भी हिकमत हुआ करता। वो एतराज करता है, सरकार फरमाते हैं लो पहाड़ के पीछे वो ऊंटनी है, उसकी नकील दरख्त में उलझ गई है। और ऐसा ही हुआ जब सहाबा गए तो ऐसा ही मामला था, वही हुआ। लौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जान लिया करता
तो यूं होता कि मैंने बहुत सारी बुराई जमा कर ली है, वमा मसन यसू, और मुझे कोई बुराई ना पहुंचती। अब इस आयत करीमा का तर्जुमा और शान नुज़ूल इन दोनों को मिलाओ तो बात पता चल जाती है कि यहाँ जो गैब की नफी है जाती गैब, यानी शान नुज़ूल तो ये बता रहा है सरकार मुस्तलक जो है इलाकाए मुरैसे में लेकर जब मदीना में इंतकाल करने वाले की खबर दे रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक के कहने पर सरकार अपने ऊँटनी की खबर दे रहे हैं। इस बात पे दलालत है कि सरकार गैब जानते हैं। तो यहाँ नफी किस चीज की है? का जाती नफी है कि मैं अपने से नहीं जानता, रब कहता है मैं जानता हूं, रब ने मुझे इल्म दिया है। तो यही है। अब उस पे ये आयत करीमा उतरी और वैसा ही हुआ जैसा सरकार ने फरमाया था। अब ये गज़वा बनु मुस्तलिक बाद लोग कहते हैं कि हिजरी 5 में हुआ, बाद लोग कहते हैं कि हिजरी 6 में हुआ। वहीं इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिक़ौम युमिनून, और सुनो मैं तो डर और खुशी सुनाने वाला हूं उन्हें जो ईमान रखते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, ये आजिज़ी है, इनकिसारी है। मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे तबलीग की जिम्मेदारी दी है, मैं डर सुनाता हूं ताकि लोग ईमान ले आए, और जो ईमान ले आए उन्हें बशारत सुनाने वाला हूं। इन अना इल्ला नज़ीरुम व बशीरुन लिक़ौम युमिनून, मैं तो नहीं मगर डर और खुशी सुनाने वाला उनके लिए जो ईमान रखते हैं। तो यहाँ इस पूरी आयत करीमा में ये नहीं कहा जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं है। बेशुमार अहादीस में वाक़ियात तो उलमा फरमाते हैं कि यहाँ जाती नफ़ा और नुकसान टाल देना अपनी खुद की ताकत से, या अल्लाह इरादा कर ले किसी के नफ़ा का, हुजूर उसको टाल दे, अल्लाह किसी के नुकसान का इरादा कर ले और रब हुजूर जो है उसको टाल दे, ऐसा नहीं हो सकता है। जो रब का इरादा है वही हुजूर की मर्जी भाई। तो अल्लाह ताला ने हुजूर को मालिक तो बनाया है। आला हज़रत कहते हैं कि उनको तमली के मिल्क आलम से मालिक आलम का फिर तुझको। तो यही है। और भी इस आयत करीमा के ताल्लुक से काफी बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा के दर्स में अर्ज करता हूँ।